हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण ने। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को हुआ था। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पटना में हुआ था, मई 1934 में। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य हैं तो इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे और इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य है तो इसमें मई 1932 में बम्बई के 21 उद्योगपति ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था और इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदायों का सहयोग मिला था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन में। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया है? तो समाजवादी कहा गया है। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? तो आर्थिक असमानता में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू को। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपुत्रमु आंदोलन चलाया था? तो आंध्र प्रदेश में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1946 में। अब देखते हैं प्रांतीय चुनाव 1937 से। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो फरवरी 1937 में। 1937 ईस्वी में चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत
प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 प्रांतों में बना था। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास और बम्बई में। 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब, सिंध और बंगाल में। 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने तक। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना था? तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को। बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो 1937 में किया था, जापान के द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है। तो पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 का, फजलुल हक रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 का है। 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो डिलीवरेंस डे के रूप में बनाया था, यानी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार को दिन मुक्ति दिवस मनाए थे। 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किए थे। अब देखते हैं हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो एस.सी. बोस ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस समस्या पर 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो शरद चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखे। अब देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939 को। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी जुड़े थे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।